अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने लगे हैं। जो फर्स्ट 6 पार्ट्स थे वो लॉ ऑफ कोसाइन से हो जाएंगे, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 5 या 6 हैं जो लॉ ऑफ कोसाइन से हैं। उसके आगे स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको पता चल जाएगा। सॉल्व द ट्रायंगल फर्स्ट यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। आपने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबसे पहले आपको लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट में अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है, इसमें होते दो साइड, जैसे ये देखें दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो आपने लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई जब करना है वो ये होता है, अगर सपोज वो ए और सी गिवन है तो आपने उन दोनों साइड्स का डिफरेंस करना है और नीचे उन दोनों का सम करना है। फिर दूसरी साइड पे टेन के साथ इन दोनों के एंगल्स आएंगे, ए का अल्फ़ा है, सी का गैमा है, बाय 2, अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2, और नीचे आएगा टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2। ये होता है लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी जो आपको दो साइड्स दी गई हैं उनका ऊपर डिफरेंस, नीचे उनका सम, दूसरी साइड पर टेन ऑफ उन दोनों के एंगल्स अल्फ़ा माइनस, ऊपर डिफरेंस की फॉर्म है तो द डिफरेंस, और नीचे बाय 2 की फॉर्म आएगी। और ये ए प्लस सी था तो अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2। ये होता है लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अब इसमें पता है क्या, लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करना हो तो उससे पहले हमेशा आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। हालांकि आपके पास एक एंगल दिया होगा, फिर भी आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब आपने करना ये, जो आपको वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस 80 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस गैमा को सेपरेट करते हैं तो ये 80 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल्स टू 100 डिग्री। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 1। ये अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने करना है लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला आपने पहले लाजमी तौर पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब लॉ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास ए और सी की बना है तो इन दोनों का ऊपर डिफरेंस और नीचे इनका सम। फिर इस तरफ टेन के साथ अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2 और नीचे टेन अल्फ़ा प्लस गैमा बाय 2। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुटअप करना है। ए की वैल्यू 93 है, माइनस सी की वैल्यू 101 है, नीचे 93 प्लस 101 इक्वल्स टू 10। ना आपके पास अल्फ़ा है ना आपके पास गैमा है, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे 10, लेकिन आपके पास इनका सम देखें यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से हमने ये अप्लाई किया था फार्मूला। तो ये 100 के इक्वल है, तो आप अल्फ़ा प्लस गैमा की जगह 100 पुट कर देंगे बाय 2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है आपने, इनको माइनस कर लें, माइनस करने पे आ जाएगा 8, माइनस का इनको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 194। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि इसमें हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सके, और इसको आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें। ये कांस्टेंट हो गया, 100/250 आ जाएगा। इनको डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट में एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आ जाएगा, और ये एज इट इज़ 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2, 10 और 50 फाइंड कीजिएगा, ये भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये डिवाइड वाली चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो यहाँ पे आंसर आया होगा मल्टीप्लाई बाय ये वाला आंसर इधर आ जाएगा, और इधर 10 और इधर आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2। ठीक है, ये कैलकुलेशंस अब आप कर लीजिएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से एक आंसर आ जाएगा। और अब अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को भेजना चाहते हैं तो आप 10 को इधर भेजेंगे, 2 को नहीं भेज सकते अभी, क्योंकि वो एंगल का हिस्सा है। तो पहले फंक्शन यहाँ पे आएगा, वो जो 10 है यहाँ आकर हो जाएगा 10 इनवर्स, आगे ये जो वैल्यू आपने निकाली होगी मल्टीप्लाई करके, और इधर रह जाएगा अल्फ़ा माइनस गैमा बाय 2। अब आप इसका 10 इनवर्स निकालेंगे, और जब आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो वो एक एंगल बनता है। तो जो आंसर आएगा ना पॉइंट में, आप डिग्री वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पे डिग्री में एक वैल्यू आ जाएगी डिग्रीज़ और मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये आगे समझ लें, डिग्रीज़ और मिनट्स के अंदर वैल्यू, सेकंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब ये डिवाइड वाला 2 यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस गैमा। अब आप 2 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये अल्फ़ा माइनस गैमा इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी डिग्रीज़ और मिनट्स के अंदर। इसको बोल दीजिएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है,
अब आप देखें हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन थी अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल्स टू 100 और ये वाली अल्फ़ा माइनस गैमा इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आई होगी, ये दोनों साइमल्टेनियस बन चुकी हुई हैं और कोएफिशिएंट सेम है, तो आप इनको ऐड कर लीजिएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 100, सेकेंड वाली इक्वेशन अल्फ़ा माइनस गैमा इक्वल टू जो भी वैल्यू आई होगी, जब ऐड करेंगे गैमा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके उस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको पता जब एक वेरिएबल फाइंड हो जाए उससे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में कर लीजिएगा या सेकंड में कर लीजिएगा। फर्स्ट में अगर आप करते हैं अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आई होगी प्लस गैमा इक्वल्स टू 100, फिर ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई होगी वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो आपका गैमा का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा और गैमा आपके दोनों फाइंड हो गए और बीटा आपके पास ऑलरेडी था, तो एंगल्स तीनों के तीनों फाइंड हो गए हैं। अब बच गई एक साइड। अच्छा, अब जो एक साइड बच गया वो किस तरह आपने फाइंड करनी है, उसने कंडीशन लगाई हुई थी फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन। तो अब आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करोगे, देखिए आपके पास ए और सी है, तो कौन सी साइड फाइंड करनी है आपको, बी, तो आप बी वाला एक अप्लाई करोगे, बी ओवर साइन बीटा लॉ ऑफ साइन। ठीक है, और इसके साथ कोई सी एक फ्रैक्शन यूज़ कर लें क्योंकि बाकी सारा डाटा आपके पास है, तो चलें आप ए वाला कर लें, ए ओवर साइन अल्फ़ा। अब इसमें होगा ये बी आपको फाइंड आउट करना है, बीटा आपके पास है, ए बी आपके पास है, अल्फ़ा बी आपके पास है, आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट अप कर देना है। साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी उसको ए के साथ डिवाइड करना है और इधर जो साइन बीटा यानी जो आपने निकाला होगा पॉइंट में इसका आंसर वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड पे आपका बी का आंसर निकल आएगा। तो ये आपकी कंप्लीट ट्रायंगल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इसी तरीके से होने हैं, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट फिर लॉ ऑफ साइन। अब ये लॉ ऑफ टेंजेंट को ज़रा समझ लें अच्छे तरीके से। इसमें सबसे पहले आपने ये सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है, और उसमें जो एक एंगल दिया होगा वो पुट करके एक इक्वेशन निकाल लेनी है, फिर आप लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे। ये होता है जो आपके पास दो साइड्स हैं, ऊपर उनका डिफरेंस नीचे उनका सम, टेन उन दोनों के एंगल्स ऊपर माइनस की फॉर्म में नीचे प्लस की फॉर्म में, और ये नीचे बाय 2 भी आता है। फिर वैल्यूज़ को पुटअप करें, सिंप्लीफिकेशन करते जाएं, लास्ट पे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर ये जो दो इक्वेशंस होंगी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दो एंगल्स फाइंड हो जाएंगे। फिर लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है, जो रिमेनिंग साइड है वो फाइंड कर लेनी है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अगले लेक्चर में अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।